देव बाबू इतना प्यार करते हैं नलिनी जी से, पर ये सोचकर खुद को पीछे कर रहे हैं कि उनकी शादी हमसे हुई है। हमारी वजह से दोनों कितना दर्द सह रहे हैं। मैडम, कहाँ है देव चौधरी जी? हमें और भी जगह जाना है। आप ये सामान हमें दे दीजिए। बताइए आप उनकी कौन है मैडम? वो पत्नी। अरे मैडम जी, पहले बोलना चाहिए था ना, हम इतना वेट ही नहीं करते। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए और लिख दीजिए रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ देव चौधरी। यहाँ कर दीजिए साइन। इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप देव चौधरी की ओर से डिलीवरी ले रही हैं। अरे वाह, आप तो हिंदी में ही लिखती हैं। बस रिसीव्ड ही तो लिखना था, उतनी भी इंग्लिश नहीं आती क्या? एनीवे, तुमने कहा था कि 10वीं तक पढ़ाई की है, वो भी झूठ था क्या? गाँव में क्या इतनी भी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती? ऐसा नहीं है नलिनी जी। हमारे गांव में स्कूल में एक ही मास्टर होता है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, और वो सब कुछ हिंदी में ही पढ़ाते हैं। बस कभी कभार अंग्रेजी के 1-2 शब्द बोलते हैं। और ओह माय गॉड, कर बी सीरियस, तुम तो कहानी ही सुनाने लग गई। और ये सब क्या कर रही हो? ये सामान ले जा रहे हैं। देवी मेरी और देव की पार्टनरशिप है, तो उससे जितना तुम दूर रहो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देव से शादी होगी इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर चीज में तुम नाक घुसाओगी। मुझे तो लगता है आदत है तुम्हारी दूसरों की चीजें छीनने की। नहीं, ये देव बाबू का सच्चा प्यार है। नाराज होने का हक उनका है, हमारा नहीं। हम तो बस मदद कर रहे थे। अगर कोई परेशानी हुई हो तो हम सॉरी। क्या हुआ है यहाँ पर? नली, इस लड़की ने फिर से तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ नहीं आंटी, हम तो बस इसे एहसास दिला रहे थे कि देव की किसी भी चीज पे अपना हक जमाने से पहले इसे थोड़ा सोच लेना चाहिए। तुम किस गवारन के मुंह लग रही हो नन्नी? जो काम जरूरी है पहले उस पर ध्यान दो। कमला, ये सामान ले लो उनके हाथ से। जीजी, एक बात याद आ गई। हमारे मौसेरे बहनों जी ने ना एक बार सोने की थाली खरीदी थी, और सोने की परत वाली थाली निकली कांसे की थाली। बहुत पछता रहे थे जीजी। अब देव की हालत देखकर ना हमें उनकी याद आ गई। कहाँ पढ़ी लिखी नलिनी और कहाँ ये 10वीं पास पार्वती। आज इतनी चुप क्यों हो बेटिया? बहू है इस घर की आप, और देव बाबू की पत्नी भी। कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है आपसे? आपका भी हक है। नहीं काकी, उन्होंने कुछ गलत बोला होता तो हम विरोध भी करते, पर सब कुछ सही तो बोल के गए। देव बाबू के लायक नलिनी जी हैं, हम नहीं हैं। हमने तो कैसे भी करके बस 10वीं पास की है, और हम भी क्या करते हैं? कोई था ही नहीं जिसने हमें कभी सिखाया हो, कभी बोला हो कि लाओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं। आज तक अपना रास्ता खुद ही बनाया है, और आगे भी हम ही बनाएंगे।
पंडित जी, ये प्रसाद है, माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। अभी बात नहीं कर सकता। क्या किसी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हो? अरे नहीं, ऐसे छुप छुप के मैसेज कर रही थी इसलिए पूछा। घर में पूजा चल रही है और पूजा के समय फोन पे बात करना ठीक नहीं लगता ना, इसीलिए मैसेज कर रहा था। ऑफिशियल मैसेज था। आप क्यों खा रहे हो? चलो देव मामू के पास। नहीं, जैसे विक्की मामा के साथ राशु मामी खड़ी है, देव मामा के साथ पारू मामी खड़ी होंगी। ओके। अब आप अपने हाथों से माता रानी को चुनरी चढ़ा दीजिए। जी। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुनरी को हाथ लगाने की? गंवार कहीं की। इतना भी नहीं पता कि माता रानी की चुनरी को सिर्फ परिवार के लोग हाथ लगाते हैं, ऐसे गवारन नहीं। जाओ यहाँ से। पंडित जी 1 मिनट पकड़िए इसे। नलिनी आओ बेटा। बहू को फटकार कर बाहर वाली से माता रानी को चुन्नी चढ़वा रही। लगता है इसी को घोर कलयुग कहते हैं शायद। बड़ा गेम खेल रही हैं बड़ी माँ, देखते जाओ। देव बाबू, अब आप चुनरी को स्पर्श कीजिए और ये कुमकुम का तिलक सभी को लगा दीजिए। कमाल है, बहू वाले काम भी अब यही करेगी। नो सॉरी, मैं खुद लगा लूंगी।
मैंने टीका लगा दिया, अब मुझे कौन लगाएगा? पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।